हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। ओके, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, पहले ही बता दूं मैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पहली बात तो डाई इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक ये जो वर्ड है ये रिलेटेड है इंसुलेटर से। मतलब डाई इलेक्ट्रिक्स काइंड ऑफ एक इंसुलेटर ही होता है जो कंडक्ट नहीं करता है, विच डू नॉट कंडक्ट। ओके, चलो ठीक है। अब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किससे रिलेटेड है? देखो, डेफिनेशन को पढ़ो, पहले सेंटेंस को पढ़ लो। इट इज़ द मिनिमम फील्ड इंटेंसिटी दैट शुड बी अप्लाई टू ब्रेक डाउन द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेटर। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, एक कोई तो भी शीट है। ओके, और इस शीट को अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, किस में रख दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इतना बढ़ा दूं, इतना इंक्रीज कर दूं, इतना इंक्रीज कर दूं ताकि ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक्स है इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाए। इसका क्या मतलब होता है मालूम क्या? आपका जो इंसुलेटर होता है वो चार्जेस को कंडक्ट नहीं करता है। अगर आपने उस पर चार्ज दे दिया, जैसे कि मान लीजिए ये एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर आपने यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, या नेगेटिव चार्ज देता हूँ, चलो फ्लो तो वैसे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ बिल्कुल फ्लो नहीं होगा, वो आखिर तक वही जगह पर रहेगा। इसको कहा जाता है इंसुलेटर, जो कि कंडक्ट नहीं करते, फ्लो ऑफ चार्जेस को अलाउ नहीं करते। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए इस इंसुलेटर को या फिर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा मालूम क्या? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होगा कि आपका जो डाइलेक्ट्रिक्स है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये डाइलेक्ट्रिक्स चार्जेस को फ्लो करवाएगा, चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करेगा, या चार्जेस जो रहेंगे वो डाइलेक्ट्रिक्स से फ्लो हो जाएंगे। यही कहना है इस डेफिनेशन का। द मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट शुड बी अप्लाई टू ब्रेक डाउन द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी आपने इंसुलेटर लिया है उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी और वो चार्जेस को कंडक्ट करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 मेगावोल्ट पर मीटर। 3 मेगावोल्ट पर मीटर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई। 3 मेगा मतलब 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड दूँ तो आपके एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं दे दूँ तो ये चार्जेस भी, ये जो आपके पार्टिकल्स है एयर के, ये भी आयोनाइज हो जाएंगे, इस पर भी चार्ज आएगा और ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या कर देंगे? कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को समझो, क्या कहना है इस इंटरेस्टिंग पॉइंट का। अगर मैं मेटल स्पेयर लूँ ऑफ ए गिवन रेडियस कैन नॉट होल्ड एन अमाउंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे ये क्या कहने का मतलब इसका समझो। एक मेटल स्पेयर लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, जिसके रेडियस कितना लेता हूँ मैं? 1 सेंटीमीटर। ये और ये जो स्पेयर है ये किसका है? मेटल का है, इंसुलेटर का नहीं। ओके, अब एक रेडियस 1 सेंटीमीटर इतने रेडियस का अगर मैं मेटल स्पेयर लूँ तो वो 1 कूलम चार्ज भी होल्ड नहीं कर सकता, 1 कूलम चार्ज भी होल्ड नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं इस मेटल स्फीयर पे 1 कूलम चार्ज डाल दूँ, 1 कूलम चार्ज डाल दूँ तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मालूम है क्या? 9 × 10⁻13 वोल्ट पर मीटर, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? आपका जो एयर है, ये जो मेटल स्फीयर का सराउंडिंग का जो एयर है, ये मान लीजिए आपने मेटल स्पेयर पे 1 कूलम चार्ज देने की कोशिश की तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाएगी कि ये जो आसपास की जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ये आयनाइज हो जाएंगे, यानी कि इस पे चार्जेस डिपॉजिट होगा। इस पे क्या डिपॉजिट होगा? चार्जेस डिपॉजिट होंगे। ठीक है, ये कहना है इस पॉइंट का। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में क्या कहना है देखो। द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच कैन होल्ड 1 कूलम चार्ज। अगर मुझे 1 कूलम चार्ज देना ही है, चलो कितना चार्ज देना है मुझे? 1 कूलम चार्ज एक मेटल स्फीयर को देना ही देना है, तो आप रेडियस 1 सेंटीमीटर तो नहीं रख सकते हैं, तो आपको मिनिमम कितनी रेडियस रखनी पड़ेगी मालूम है क्या? 54 मीटर इतनी रेडियस रखनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा होगी बच्चों, बहुत ज़्यादा होगी। आपका यूजुअली जो अपना घर होता है वो अराउंड 5 to 8 मीटर के आसपास होता है, तो ये 54 मतलब अराउंड ये 50 माले का जितना एक बिल्डिंग इमेजिन करो, 50 फ्लोर वाली, उतना बड़ा स्फीयर होगा है। ठीक है,
अब मैक्सिमम चार्ज कितना होल्ड कर सकता है, ठीक है, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज देना ही है स्फीयर को तो रेडियस कितनी रखनी पड़ेगी, 54 मीटर के आसपास। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर इतना रेडियस पे कितना मैक्सिमम चार्ज मैं दे सकता हूँ, अगर मैं रेडियस 1 सेंटीमीटर रखूँ किसी स्फीयर की तो उस पर कितने मैक्सिमम चार्जेस ऐड कर सकता हूँ, तो मैक्स टू मैक्स आप 0.033 माइक्रोकूलम, इससे ज़्यादा चार्जेस ऐड नहीं कर सकते हो। ये इसके कैलकुलेशन सभी मैंने यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट्स। बाय एवरीवन।